Hello student. Today our topic is overheads, and overhead is a part of principles and applications of cost accounting. Cost accounting is the part of syllabus of BCom second year of CCS University. विद्यार्थियों, आज का टॉपिक हमारा ऊपरी व्यय से लिया गया है और ऊपरी व्यय लागत लेखांकन के सिद्धांत एवं प्रयोग से है, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर CCS यूनिवर्सिटी का पार्ट है। तो आज हम जानेंगे ऊपरी व्यय ओवरहेड्स के बारे में, और ओवरहेड्स के बारे में चर्चा करने से पहले मैं अपनी स्टूडेंट से एक बार फिर ये चाहूँगा कि वो घर पर रहकर अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि अभी भी कोविड-19 का खतरा पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। अभी हमें इससे संबंधित सभी सावधानियों को रखना है। हमारी सरकार के द्वारा, हमारे डॉक्टर्स के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उन्हें हमें सभी को मानना है। तो मैं ये अपने स्टूडेंट से चाहूँगा कि उन सभी सुझावों का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं और उन्हें जागरूक करें, क्योंकि इस तरीके की जागरूकता फैलाने से ही हम इस भयानक महामारी से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप भी जागरूक रहिए और औरों को भी जागरूक कीजिए, और घर पर रह कर पढ़ाई कीजिए। जो भी समस्या आती है मेरे से डिस्कस करें, और मैं ये निवेदन आपसे अपनी हर वीडियो में कर रहा हूँ। तो आइए इस निवेदन के बाद शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक ओवरहेड्स। First, meaning of overheads. According to the ICMA, the aggregate of indirect material cost, indirect labor, and indirect expenses is known as overheads. Especially, we know very well the elements of cost is material, labor, and overheads. Material, labor, and indirect expenses, and these are all expenses divided in two parts: direct, indirect, direct, indirect. So we can say that overheads equal to indirect material plus indirect labor plus indirect factory expenses. Especially, we can say that prime cost, we know prime cost equal to direct material, direct labor, and other direct expenses. Other than direct expenses, we can say the all expenses will be overhead expenses. Especially, हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष अन्य सभी व्ययों के अतिरिक्त अन्य सभी व्यय ऊपरी व्यय कहलाते हैं। स्पेशली इससे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, overhead can be classified into the three categories. First category is factory overheads. These and what is the meaning of factory overheads? These expenses are concerned with the production or factory. These can also be named as work cost, work overheads, and factory on cost, mill on cost, shop on cost, and factory on cost.
These expenses include indirect material, indirect labor and indirect factory expenses. So that's mean the indirect material, indirect labor and indirect factory expenses mean factory overheads. Now the following expenses are included in factory overhead. तो स्टूडेंट फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं उन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन से होंगे, क्या नाम उनके हैं, आइए उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। स्पेशली इनडायरेक्ट मटेरियल। व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल? स्पेशली जस्ट लाइक ए बोल्ट, नट्स एंड लुब्रिकेंट्स, रेंज एंड एक्सपेंस। ये डिपेंड करते हैं कि आपका कारखाना किस चीज़ का है, उसके आधार पर ये डिसाइड हो जाते हैं। इनडायरेक्ट और अनप्रोडक्टिव लेबर। इनडायरेक्ट और अनप्रोडक्टिव लेबर जस्ट लाइक ए टाइम कीपर इज नॉट ए डायरेक्ट लेबर, नॉट प्रोडक्टिव लेबर। गेटमैन, वॉचमैन, स्टोर कीपर, इनकी जो सैलरी होती है, इनकी सैलरी हमारे उत्पादन को बढ़ाने में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करती, फिर भी ये पार्ट होते हैं हमारी फैक्ट्री का, तो दैट्स कॉल्ड बी अनप्रोडक्टिव लेबर। अनप्रोडक्टिव लेबर इज द पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। एंड नाउ इज गैस, स्टीम, पावर, फ्यूल, कोल, वाटर, लाइटिंग, जस्ट लाइक ये दिए हैं काफ़ी। दीज आर ऑल एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड। रेंट, रेट, टैक्स एंड इंश्योरेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री। एंड नाउ इज ए मैनेजर्स और वर्क्स मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री वर्कर सैलरी, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इज द फैक्ट्री ओवरहेड। लूज टूल्स, स्टोर ओवरहेड्स, oiling and cleaning of machine, buying expenses and technical director salary or fees. These are all factory overhead. कैंटीन एक्सपेंसेस एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। कर्मचारियों के जो हमारे लेबर हैं उनकी वेलफेयर के लिए किए गए खर्च। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवार्ड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, उनके इंश्योरेंस से संबंधित खर्चे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन है फर्म का। कंट्रीब्यूशन फॉर टेक्निकल जर्नल्स, these are all expenses of factory expenses, factory indirect factory overhead. Labor and small drawings expenses, pay for holiday, generator and electricity expenses, supervision, inspection and testing expenses, office labor expenses, municipal tax and internal transport tax, and the same cost of removal of overburden, drawings, design, computer work, die making expenses,
etc. These are all expenses is factory overhead. तो स्टूडेंट, एक बात और आपको इसमें याद रखनी होगी कि ये एक्सपेंसेस आपको प्रैक्टिस में लाने होंगे, तभी ये आपके याद रहेंगे। और ये प्रैक्टिस में कब आएंगे? ये प्रैक्टिस में आपके तभी आ सकते हैं जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आप करने शुरू करेंगे, जब आप कोर्स शीट बना रहे होंगे, जब आप कोर्स शीट बना रहे होंगे तब आपको ये क्लियर भी हो जाएंगे। इसीलिए इनको थोड़े थोड़े समय के बाद इनको रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इनका रिवीजन करते रहेंगे तो ये और भी क्लियर होते चले जाएंगे। एंड जैसे कि मैंने लास्ट बताया था, ड्राइंग, डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर वर्क एसेट्रा, these above types of expenses are added in prime cost, which is the total of direct material, direct labor and other direct expenses, and thus the result is work cost. The following point should be considered. हम प्राइम कोस्ट बनाएंगे। पहले प्राइम कोस्ट में हम डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस लेंगे, उसके बाद इनको जोड़ेंगे। इनको जोड़कर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये फैक्ट्री कॉस्ट है। लेकिन हमें कुछ पॉइंट को कंसिडर करना होगा, जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट आपके सामने है, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रिड्यूस ऑफ slag। इफ सेल ऑफ स्क्रैप इज गिवन, it will be deducted from material and material cost will be reduced up to extent. But if sale of scrap or sale of slag is given, then after adding the work on cost in prime cost, then sale of slag will be deducted from reducing amount will be taken as work cost. And second point is work in progress or semi finished good. मीनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो कार्य हो रहा है लेकिन अभी वो फिनिश कंडीशन में नहीं पहुंचा। इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट, तो यदि हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो उसको एडजस्ट कर देंगे। सेकंड इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अभी हमने देखे वर्क्स ओवरहेड एंड नाउ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। द प्रोडक्शन वर्क इज डन इन द फैक्ट्री, बट जैसे in the office and administrative work is done, so the expenses incurred in connection with office are known as office and administrative expenses. The following expenses are included in office on cost, and this called office and administrative office and administrative overheads. First is office worker salary, director fees, office rent, office rates, office tax,
office insurance, office lighting, office cleaning expenses, etc. That means expenses related to office is the part of office cost. And now printing, stationery, telephone, telegrams, postage, stamp, courier expenses, photostat copy expenses, internet, CCTV, mobile. These are expenses if related to office. That means these are all expenses office overhead. Depreciation on office furniture is office overhead. Depreciation on machinery is a part of work overhead. But depreciation of office furniture and equipment is the part of administrative overhead. Auditor fees, bank charge, these are also administrative overhead. And now is subscription of trade journal, trade subscription, journal legal expenses, establishment or administration expenses. These are related, these are all expenses is administrative overhead. And public relation expenses, office air conditioning, heating, lighting expenses, repairs and maintenance of office building, office furnishing, painting, decorating expenses, hire charges of office equipment and cost of dusters and buses. These are all office expenses. And now is gift, sweets, office workers, gift, sweets and other gifts given to the worker on festival, just like a gift given to the workers at Deepavali function. It's office expenses. Computer installation charges is again an example of administrative overhead. तो स्टूडेंट यहाँ हमने देखा ओवरहेड्स को दो पार्ट में, पहला पार्ट वर्क कॉस्ट में, दूसरा पार्ट ऑफिस कॉस्ट में। आइए अब हम देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ओवरहेड कि वो कौन कौन से खर्चे हैं जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के नाम से जाने जाएंगे। Here is selling and distribution expenses or overheads or on cost. That means when the production is ready, the next job is to be placed into the market for sale. It's clear? जब माल तैयार हो गया, बनकर तैयार है, अब उसे बाजार में बेचने के लिए उतारना है। To distribute the goods, to various wholesalers and retailers and to attract the customers towards
the production, the expenses are done, and these expenses are known as a selling and distribution expenses. तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जब माल हमारा बन के तैयार हो गया, अब हमें वो मार्केट में उतारना है, अपने ग्राहकों को आकर्षित भी करना है, अपने होलसेलर को पहुंचाना है, अपने रिटेलर को पहुंचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्राहकों को अट्रैक्ट करना है। तो इस संबंध में जो खर्चे किए जा रहे हैं, जस्ट लाइक ए ट्रेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, कमीशन and trading expenses, these are all example of selling and distribution overheads. Salesman commission is an example. तो स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने आज ओवरहेड्स को 3 पार्ट में समझा है। एक बार फिर मैं यदि आपसे बात करूं तो यहाँ हमने ओवरहेड्स को पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद इसको ऑफिस ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में इसको देखा। तो स्टूडेंट, ओवरहेड्स का यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब मैं आप स्टूडेंट से चाहूँगा कि आप इसकी तैयारी करें और इस प्रकार से अभी केवल आप इस थ्योरी के क्वेश्चन की तैयारी करें। आगे मैं इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल और कुछ न्यूमेरिकल के रूप में भी आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक्स ऑफ